नमस्ते बच्चों। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज फिर आपकी कक्षा में मैं उपस्थित हूँ। कक्षा 10वीं की हिंदी कक्षा में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, एक नया शीर्षक लेकर के आए हैं जिसका नाम है कन्यादान। कन्यादान जो कविता है, इसमें कवि बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति जो लोगों की मानसिकता है, जो लड़कियों के साथ प्रायः होता है, उस पर एक माँ की तरफ से अपनी बेटी को विदाई के समय, कन्यादान के समय दी जाने वाली सीख के बारे में बृहद रूप से बड़े पैमाने पर बताने की कोशिश की गई है। जैसा कि हमारे समाज में लोगों की मान्यता है, लोग प्रायः कहते हैं कि लड़की अबला है, कमज़ोर होती है, उसके ऊपर जो कोई जुल्म करो सारे जुल्म को वो बर्दाश्त कर लेती हैं, आंख मूंद कर स्वीकार कर लेती हैं। इस अवधारणा को तोड़ने के लिए माँ अपनी बेटी को सीख देती है। समाज में बेटी की स्थिति तो किसी खूंटे से बंधे हुए गाय की तरह है। जिस तरह से एक गाय को लोग एक खूंटे से दूसरे खूंटे में बांध देते हैं, बंधन बरकरार रहता है, बस केवल खूंटा बदलता है। वही स्थिति बेटियों के साथ है। बेटियां बच्ची थी, छोटी थी, माता पिता के अनेक तरह के संस्कारों के बंधन में, या यूँ कहें कि अनेक तरह के प्रतिबंधों के बंधन में उसे बांधे गए थे। माता पिता के खूंटे में वो बंधा हुआ था। बड़ी हुई तो माता पिता के खूंटे से खोलकर उस बेटी को पति के खूंटे से बांध दिया गया। फिर जब पति नहीं रहे तो फिर पति के खूंटे से खोलकर उसे बेटे के खूंटे से बांध दिया गया। तो हमारे समाज में यही स्थिति है लड़की की। माँ अपनी बेटी को इस स्थिति से उभरने की शिक्षा देती हैं। कहती हैं कि तुम लड़की होना यानी कन्या सुलभ जो भी अच्छाइयाँ हैं अपने अंदर रखना, लेकिन अंदर ही रखना, उसे बाहर जाहिर मत करने देना, बाहर जाहिर मत होने देना। लड़की होना लेकिन लड़की जैसा दिखना मत। अंदर से कोमल अवश्य रहना, लेकिन बाहर से तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा कठोर होना चाहिए जैसे कि लोगों को ये न पता चले कि ये लड़की है तो कमज़ोर है। अपने आप को कमज़ोर कहीं दिखावा मत करना। तो इस कविता में कवि ने लड़की की स्थिति को हमारे समक्ष रखने की कोशिश किया है। माँ ने अपनी बेटी को इस तरह की सीख
देती हैं। वो बताती हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए उसकी कमजोरी क्या होती है, इसे भी वो बताती हैं। खैर, इस कविता को जब हम विशद रूप से पढ़ेंगे तो उस समय हम चर्चा करेंगे। आइए आज बात करते हैं कन्यादान कविता के लिखने वाले कवि के विषय में। ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान कविता है। ऋतुराज जी का जन्म भरतपुर में 1940 में 1940 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से हुई थी और वहीं से कॉलेज की शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। इनका यह अंग्रेजी विषय में एमए किए और लेकिन रचनाएं इन्होंने अंग्रेजी में न करके हिंदी में की। हिंदी में इन्होंने कई कविता संग्रह हिंदी साहित्य को दिया। 8 कविता संग्रह इनके नाम से प्रकाशित है, ऋतुराज जी के नाम से। इनके जो 8 कविता संग्रह है वह है एक मरण धर्मा और अन्य, एक मरण धर्मा और अन्य। उसके बाद पुल पर पानी, सूरत, नीरद। इन 8 में ये 3, 1, 2 और 3 जो काव्य संग्रह है, जो कविता संग्रह है, वो अत्यंत ही ख्याति प्राप्त है। इन्हें ऋतुराज जी का जो वर्ण विषय रहा है, इनकी कविताओं का जो विषय रहा है वह रहा है हमारे समाज के ऐसे वर्ग जो हाशिए में चले गए हैं, जो विकास की मुख्य धारा से कट चुके हैं, जो दीनहीन, उपेक्षित, पदमर्दित हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। और वैसे ही स्थान मिला है उनकी कविता कन्यादान में लड़कियों को। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी सम्मान इत्यादि कई सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया था। कविता कन्यादान में बहुत कुछ है जिसे बताने की आवश्यकता है। वस्तुतः एक माँ के लिए उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी होती है। बेटी की जब विदाई होती है तो ऐसा लगता है माँ के लिए जैसे मानो उसकी पूरी दुनिया ही समाप्त हो गई हो। इन सारी परिस्थितियों के विषय में कवि ने इस कविता में हमें विशद रूप से, विस्तृत रूप से, विस्तार रूप से बताने की कोशिश किया है। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे उनके रचना कन्यादान के विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।